वेलकम टू जीके एक्सप्रेस। आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? और इसका उत्तर है 2 सितंबर। विश्व में सर्वाधिक संख्याओं का बैंक कौन सा है? तो इसका उत्तर है भारतीय स्टेट बैंक। तीसरा प्रश्न, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका उत्तर है चिपको आंदोलन। नाटो का पूरा रूप क्या है? तो नाटो का पूरा रूप है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें अगर देखा जाए तो ये सोवियत संघ के विरुद्ध में बनाया गया था, या अमेरिका द्वारा बनाया गया था। और इसमें यूरोप के लगभग अभी 27 कंट्रीज इसमें आते हैं। रेडियम की खोज किसने की? तो इसका उत्तर है पियरे और मैरी क्यूरी ने। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो इसका उत्तर है 165 मीटर। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? और इसका उत्तर है शनि ग्रह। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? और इसका उत्तर है महापरिनिर्वाण। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई? तो इसका उत्तर है 483 बीसी को। ये राजगीर में हुआ था और ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद, किन दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 2 अक्टूबर को। ये महात्मा गांधी जी का जयंती दिवस है। क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका उत्तर है तबला। आपने इनको तबला बजाते हुए रेड लेवल के प्रचार में भी देखा होगा। उसके बाद क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की? तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो ये 1896 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें इस वंदे मातरम को गाया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन ने खोजा था। वायुयान की खोज किसने की? तो इसका उत्तर है ओलिवियर और व्हीलर राइट बंधु ने वायुयान की खोज की। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो इसका उत्तर है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। ये साउथ अफ्रीका से संबंध रखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो इसका उत्तर है 22 मार्च 1957 को। सलमान रश्दी की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो इसका उत्तर है ग्रीष्म। सलमान रश्दी की प्रथम पुस्तक है। उसके बाद क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका उत्तर है श्री अरविंदो ने इसको लिखा था। सूर्य का सतह का तापमान कितना होता है? तो इसका उत्तर है 6000 डिग्री सेल्सियस। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? इसका उत्तर है अफ्रीका महाद्वीप। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? तो ये इसका उत्तर है 73rd। और 74th में जो नगरीय राज व्यवस्था है उसको लागू किया गया था। कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है? तो ये 10 दिसंबर है, जो यूएन के द्वारा इसको मानव अधिकार दिवस बनाया गया है। गुले नगमा किसकी पुस्तक है? तो इसका उत्तर है फिराक गोरखपुरी। उसके बाद क्वेश्चन है, अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो अमजद अली खान सरोद वाद्य यंत्र बजाते थे। भारत पर सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या गरसोप्पा। ये कहाँ पे है? ये शरावस्ती नदी जो कर्नाटक में है उस पे ये जो जोग फॉल है ये है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो ये लगभग 3,85,000 किलोमीटर है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो पूरा अगर अनुसूची को देखा जाए तो ये टोटल 12 अनुसूची है। उसके बाद क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये 1.3 सेकंड का समय लगता है। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा, तो ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस नारे को दिया था। इससे पहले जो जय जवान और जय किसान है ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। और इसमें जो जय विज्ञान इसमें जुड़ा ये अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। उसके बाद क्वेश्चन है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो ये धारा है
356। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? ये मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। इसको कहीं कहीं अहमद शाह दुरानी भी कहा जाता है। संगमरमर किसका प्रतिरूप है? तो इसका उत्तर है चूना पत्थर का। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है? ये विश्व व्यापार संगठन जिसको हिंदी में कहते हैं, तो ये है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका उत्तर है तारापुर। शांति निकेतन का स्थापना किसने की? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। अर्थशास्त्र का नोबेल ये 1969 में ये पहली बार दिया गया था। गंगाधर एवं गंगलाहरी किसके कवि की पुस्तक है? तो ये राज कवि पंडित जगन्नाथ है, इन्होंने लिखा था इसको। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो ये 1911 के कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो ये 3.5% होती है। कथा साहित्य के लिए मैन बुकर प्राइज के 2 बार प्रथम ब्रिटिश लेखक कौन है? तो ये हिलेरी मेंटेल है, इन्होंने 2 बार मैन बुकर प्राइज जीता है साहित्य के लिए। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये वर्ल्ड में फेमस है काजीरंगा अभ्यारण्य, जो कि असम में है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो रिपब्लिक की पुस्तक इन्होंने प्लेटो ने लिखे थे, ये बहुत ही बड़े फिलोसफर है। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो ये 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने आक्रमण किया और दिल्ली में कत्लेआम मचाया था। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो 1928 के एम्स्टर्डम, जो कि अभी हॉलैंड में है, यहाँ पे हॉलैंड इसमें शामिल किया गया था इसको। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? तो ये सासाराम बिहार में दफनाया गया है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। परमाणु रिएक्टर में मंदक का रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में कहा जाता है। अगर वही पूछ देगा कि मंदक रॉड्स का प्रयोग किस में किया जाता है, मतलब कौन सा होता है, तो उसमें कैडमियम का आंसर हो जाएगा। एनसीसी की स्थापना 1948 में हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी कहते हैं, इसका इंग्लिश नाम हुआ, ये अध्यक्षता कौन करता है? तो ये प्रधानमंत्री करते हैं। उसके बाद सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो ये 326 BC ईसा पूर्व हुआ था। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो ये 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ था। पद्म विभूषण क्या है? तो पद्म विभूषण जो है ये दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये। पद्म विभूषण की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1954 में। ध्यानचंद अवार्ड क्या है? तो ध्यानचंद अवार्ड, अगर ये खेल रत्न अवार्ड है, और इसमें जो खिलाड़ी रहते हैं उनको ये दिया जाता है। इसकी स्थापना 2002 में हुआ था। पीसी में युक्त होने वाले एकीकृत परिपथ मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट प्रौद्योगिकी के विकास के लिए किसको नोबेल दिया गया? तो इसमें रॉबर्ट नॉयस और जैक किल्वे, ये नाम याद रखिएगा। ये जो पर्सनल कंप्यूटर होता है उसमें जो इंटीग्रेटेड सर्किट का जो टेक्नोलॉजी है उसके डेवलपमेंट के लिए रॉबर्ट नॉयस और जैक किल्वे को दिया गया। विजयनगर साम्राज्य में स्थापना कब और किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई थे, हरिहर बुक्का, इन दोनों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये भरतपुर राजस्थान में स्थित है। मेन कैंप मेरा संघर्ष किसकी कहानी है? तो ये जो जीवनी लिखा गया था ये अडोल्फ हिटलर ने लिखा था। दास कैपिटल, ये इसको कार्ल मार्क्स ने लिखा था, ये कार्ल मार्क्स की रचना है। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? तो ये 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने इस पे सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया और इसको लूटा था। चौराचौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? तो इन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। जैन अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो जैन अवस्था है जो पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। ये एक बहुत ही प्राचीन जैन अवस्था जो है, ये जो पुस्तक है ये बहुत ही प्राचीन है। तो इस वीडियो के लिए धन्यवाद, थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।
थैंक यू वेरी मच।